हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो एट फ्लिक। आज हम अपना 11th क्लास का चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस पे मेरे को रिस्पांस काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो, एज अ न्यू यूट्यूबर जब आपकी वीडियो पे 10 व्यूज़ भी आएँ, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। सो आज हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने और फील करी कि जब मैं वन शॉट वीडियो डाल रहा हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें यार मिस हो जा रही हैं, और जिससे कि ना मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा। वीडियो लेक्चर जब ज़्यादा लंबा होने लगता है तो मेरे को भी लगता है यार फटाफट से सारी चीज़ें निपटाओ और इस पूरे चैप्टर को कवर अप करवाओ। लेकिन ऐसे तो ठीक बात नहीं है ना, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, चैप्टर को पार्ट्स में लेना शुरू करेंगे। तो आज ये एनिमल किंगडम का लेक्चर 1 है हमारे पास, ठीक है। और मेरी पहले भी यही स्कीम थी कि भैया मैं 20 से 30 मिनट का लेक्चर डालूँगा एक, तो अब भी वही होने वाला है। तो हम उसी बात पे अपनी पे रहेंगे। तो एनिमल किंगडम में हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, अब हम इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो हम करने लगे हैं जी स्टार्ट। उससे पहले आप मेक श्योर यहाँ पे फॉलो कर लें और यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के, घंटा दबा के चप्पल जूते उतार के अंदर आ जाओ। पढ़ाई शुरू करते हैं। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में बेसिकली आएंगे हमारे पास तरह तरह के जानवर, ठीक है। हम लोग अब तक क्लासिफिकेशन देख के आए बायोलॉजिकल, जिसमें हमने हर तरह के ऑर्गेनिज्म का देखा क्या, क्लासिफिकेशन, कि हमने उसे कैसे बांटा, किस आधार पे बांटा। फिर हमने इससे पहले देखा जी प्लांट का क्लासिफिकेशन, ठीक है। और अब हम देखेंगे एनिमल किंगडम की, एनिमल किंगडम में क्या क्या लाई कर रहा है, ठीक है। तो तरह तरह के जानवर आते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे, ये वर्कआउट मेरा है, मैंने एक एक एलिमेंट जोड़ के ये बनाया है। तो लेट मी नो कि ये कैसा बना है। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन है क्या हमारे पास, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नोटोकोड है, हम आगे बात करते हैं इस बारे में। चलिए, मिलियन ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब्ड एंड इट बिकम्स मोर नेसेसरी टू क्लासिफाई देम टू असाइन अ सिस्टमैटिक पोजीशन। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, उन सबको डिफाइन करने के लिए उन्हें क्लासीफाई करना पड़ता है ताकि उनकी पोजीशन उन्हें दे दी जाए। अच्छा, अब जो हमारे पास एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिज्म आते हैं वो किस बेसिस पे, है ना, उनकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हो रही है। एक तो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ सेल आ रहा है, देखो हमारे पास वर्ड, ये वही मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ सेल या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नोटोकोड, बॉडी सिमेट्री, nature of coelom, pattern of digestive tract, circulatory system and reproductive system. Along with this, यहाँ पे हम नोटोकोड भी देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं जी, नोटोकोड भी देखते हैं। नोटोकोड के साथ हम लोग सेगमेंटेशन भी देखते हैं, इसके साथ देखते हैं, राइट। ये सब पॉइंट हम देखते हैं किस में, क्लासिफिकेशन में। तो ऐसे क्या होगा ना, देखो कि हम बहुत स्लो एंड स्टडी और अच्छे से समझते हुए चीज़ों को चलेंगे। आई होप आप सबको इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 से 3 पार्ट नहीं बनाऊंगा, बहुत कम पार्ट में काम हम अपना कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ वन ओपनिंग बट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। यानी कि जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास है उसमें क्या होगा, जहाँ से प्राणी, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल बनाया है, ठीक है, ये यहाँ से खाना अंदर जा रहा है और यहीं से बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से इनटेक है, यहाँ से आउटटेक है, तो ये हो गया जी इनकम्प्लीट, ठीक। और कंप्लीट में क्या होगा, हमारे तुम्हारे जैसा कि माउथ से खा रहे हैं, माउथ से खा रहे हैं, ऐसे अंदर जाके जाके पूरा सिस्टम है, बहुत देर बाद कहीं से जाके यहाँ से आउट हो रहा है खाना, ठीक है। ड्राइंग के लिए एक लाइक हो जाए तो मैंने कितना घटिया काम करा ना वैसे, ये रियली सॉरी, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। माउथ वो है जहाँ से खाना अंदर जा रहा है, भीतर जा रहा है या इनटेक हो रहा है। एनस है जहाँ से खाना आउट हो रहा है या एक्सक्रीट हो रहा है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ब्लड इज़ पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली पैथड इन इट। ओपन सर्कुलेटरी में एक हमारे पास रहती है कैविटी, जिसमें कि उनका हार्ट ब्लड को पंप कर देता है और वहीं पे सारे टिश्यू और सेल्स उस ब्लड में घुल मिल के अपना काम कर लेते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इट, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हमारे पास जैसा है एक कंप्लीट या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है यार, राइट। 4 चैम्बर्ड हमारे पास क्या है, हार्ट है, उससे हम अपना काम करते हैं पूरी बॉडी का। इसके बाद अगर हम देखते हैं, सिमेट्री के बेसिस पे भी बांटा गया है। तो सिमेट्री 2 तरह की हो सकती है,
या तो वो सिमेट्रिकल है या वो एसिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि एक जैसे इक्वल पार्ट्स में बटेगा। और बॉडी इज़ नॉट डिविजिबल इनटू इक्वल हाफ, यानी कि बराबर नहीं बांट सकते आप किसी भी तरीके से, वो एसिमेट्रिकल है, राइट। अब क्या है, सिमेट्रिकल में हमारे पास आगे दो फर्दर डिवीज़न होती हैं, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म है कुछ इस तरह का, ठीक है। मान लो आपने इसको यहाँ से काटा, दो में बट गया, ठीक। आपने यहाँ से काटा तो भी दो में बट गया, यहाँ से काटा तो भी दो में बट गया, यहाँ से काटा तो भी दो में बट गया, कुछ इस तरह का। इसको बोलोगे आप रेडियल सिमेट्री। इसके एग्जांपल क्या है, स्टारफिश एंड हाइड्रा। बायलेटरल सिमेट्री क्या है, कैन बी डिवाइडेड इक्वल हाफ्स बट बाय ओनली वन प्लेन, यानी कि जैसे हम लोग हैं, इंसान है, राइट। इसको बीच में से काटोगे तो यहाँ भी यही वाला हिस्सा मिल गया, इसी तरह का, राइट। और इसको आप यहाँ से इस तरीके से काटोगे, इस वाले को काटो तो देखो इक्वल इक्वल सा बन गया ना, इस तरीके से। तो बायलेटरल सिमेट्री ये है। अब क्या होता है, कुछ एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं वो दो एम्ब्रियोनिक लेयर में, यानी कि जिस समय एम्ब्रियो बन रहा है उस ऑर्गेनिज्म की कितनी लेयर बनी, उसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, एम्ब्रियोनिक लेयर के बेसिस पे हम लोग उसे कैरेक्टराइज करते हैं। उसमें आती है एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इंटरनल एंडोडर्म। जिनके पास एक्टोडर्म और एंडोडर्म है उनको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब डाई माने दो, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे और ऐसे ही समझेंगे। इसके एग्जांपल हमारे पास पॉरीफेरा और निडरिया है। एनिमल्स जिनमें क्या हो रहा है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास थर्ड जर्मिनल लेयर भी है, मीजोडर्म। मीजोडर्म कहाँ होगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, बिल्कुल जो इनके बीच वाला पोर्शन है वो हमारे पास मीजोडर्म होगा। हम यहाँ देख लेते हैं, ये देखो, ये हमारे पास है एक्टोडर्म, ये हमारे पास है एंडोडर्म, ठीक है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जहाँ मीजोडर्म नहीं होता वहाँ मीजोग्लिया होता है, मीजोग्लिया होता है वहाँ पर, ठीक है। इसमें है देखो ये रहा। एंड ये दूसरी तरफ अपने पास है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये तो है एग्जांपल डिप्लो का, ये है अपने पास ट्रिप्लो का, ठीक है। बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म और बीच में एक लेयर देखो ये रही, ये है हमारे पास मीजोडर्म। मीजोडर्म लेयर ये है, ठीक। इतना हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल हैं प्लेटिहेल्मिन्थस और जितने हमारे पास कोडेट्स आते हैं। अभी मैं आपको आगे एक बहुत आज अच्छी क्लासिफिकेशन दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, यानी कि कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल, उसको हम कहेंगे सीलोम। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये देखो मीजोडर्म के द्वारा ये लाइंड होती है। मीजोडर्म के बीच में, बेसिकली मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो कैविटी बनेगी उसको हमने सीलोम बोला है। इसको हम गट वॉल भी बोल सकते हैं, है ना। अब सीलोम हमारे पास तीन तरह की होती हैं, ट्रू सीलोम, सूडो सीलोमेट और ए सीलोमेट। ट्रू सीलोम हमारे पास ये वाली है, ये ट्रू सीलोम है। ये सूडो सीलोम है और ये हमारे पास है ए सीलोमेट जहाँ पे सीलोम प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं और यहीं पे ही साथ के साथ लिख लेते हैं इस डायग्राम के पास ही। आप बाद में जूम करके देख सकते हो, है ना। और मैं तो कहूँगा कि साथ के साथ ये नोट कर लेना। ये हमारे पास ट्रू सीलोम, मैं इसको थोड़ा सा पतला कर दूँ, कोई परेशानी तो नहीं, हाँ। ये हमारे पास है ट्रू सीलोम, ठीक है। ये किस किस में होगा हमारे पास, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोर्डेट्स, ठीक। ये हमारे पास उनमें होगा। सूडो सीलोम का मतलब है कि सूडो का मतलब हमेशा देखो बायोलॉजी में या कहीं भी सूडो वर्ड का मतलब आता है तो सूडो इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू फॉल्स सीलोम, यानी कि सीलोम है तो सही, ये देखो सीलोम है तो सही, लेकिन वो पाउच या पैकेट के रूप में प्रेजेंट है। मीजोडर्म ने लाइन जिस स्पेस को कर रखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। तो इसमें देखो एक सीलोम, दो सीलोम, तीन सीलोम, चार सीलोम। अब ये देखो सीलोम के पैकेट बने हुए हैं, तो ये क्या हो गया, सूडो सीलोम हो गया। ये किस किस में होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अकेला, बी के आगे यहीं लिख देते हैं हम, सूडो सीलोम यहाँ मेंशन लिया है, ये अकेला होगा एस्केलेमिंथस
ठीक है, ये एस्केलेमेंथस में होगा। ए सीलोमेट जिनमें कि सीलोम है ही नहीं, वो कौन कौन से हैं हमारे पास? ये वाले पॉलीफेरा, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले हमेशा आपको प्रिमिटिव मिलेंगे। ठीक है, टीनोफोरा, निडरिया एंड प्लेटीहेल्मिन्थस। देखो हमेशा ना एक सीक्वेंस से हमें पढ़ाया गया एनसीईआरटी में। अच्छा पहले बताओ ये चीज़ क्लियर हो गई? बिल्कुल जी, ये हमारे पास एकदम क्लियर हो चुकी है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आगे के पॉइंट देखते हैं फटाफट से। In some animal cavity is not lined by mesoderm but scattered as pouches in between ectoderm and endoderm. That is called a pseudocoelom. ये एस्केलेंथस में अकेला पढ़ा दिया। Animals in which body cavity is absent and are called acoelomate. ठीक है, वो कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थस। इसके साथ ये लोग भी हैं भाई। ठीक है, In some animal, body is externally and internally divided into segments with serial repetition as in earthworm. earthworm कैसा होता है? कुछ इस तरह का प्राणी है वो हमारे पास। ठीक है, बहुत गंदा डायग्राम है लेकिन उसमें सेगमेंट्स होते हैं, इस तरह के सेगमेंट्स उसमें इक्वल बटे होते हैं। राइट, कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, या मेटामेरिज्म बोलते हैं। जो सेगमेंटेशन है उसको हम मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक, इतना पढ़ लिया। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी डेटा लिखवाऊंगा, वो आपने लिखना है और उसको आपको अच्छे से याद भी रखना है। राइट, पहले हम फटाफट से याद रखेंगे सिमेट्रीज। जिसमें कोई सिमेट्री ही ना हो या एसिमेट्रिकल हो, वो कौन है? एसिमेट्री हमारे पास होता है जी पॉलीफेरा। अच्छा, इससे भी पहले मैं एक साइड में यहाँ आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ। सी, पक, कपा, कपाम है या ए, पक कपाम है। ये मैंने खुद का पर्सनल है, कहीं से नहीं लिया, मेरे को इजी रहता है सब। पक मतलब सॉरी, पक कपाम है। ठीक है, पॉलीफेरा, निडरिया, टीनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, फिर आएगा अपने पास एस्केलेमेंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड देन लास्ट में आते हैं हमारे पास कोर्डेट्स। उनको तो हम बिल्कुल ही अलग रखते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ख्याल में हमें क्या रखनी है कि पॉलीफेरा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक जितने ऑर्गेनिज्म आते गए, एक चीज़ मानिए, मैंने आपको प्लांट किंगडम में भी एग्जांपल दिया था दैट नेचर ने बहुत सारे क्या करे हैं, एक्सपेरिमेंट करे हैं, उसने प्रयोग करे हैं। सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म निकाला, फिर एडवांस, फिर एडवांस, फिर एडवांस, फिर एडवांस, फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट होती गई। तो जो प्रिमिटिव टाइप है सबसे पुरानी, वो क्या है? पॉलीफेरा है हमारे पास, सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास। यहाँ से शुरू करके जब तक हम हेमिकोर्डेटा तक आते हैं तो काफ़ी एडवांसमेंट हो जाता है। एंड कोर्डेटा में तो भाई साहब कतई मज़ा बांध दिया, बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया। तो अब तक हमने जितने फीचर्स देखे ना, हम इनको ब्रीफ में देख लेते हैं। ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या कैसे होगा। एसिमेट्री हमने देख ली, अब हम लोग देखेंगे सिमेट्री में ही देख रहे हैं। अभी हम रेडियल सिमेट्री देख लेते हैं गाइस, या फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स कैसे कंफर्टेबल हो वैसे बताओ यार। इसमें कौन कौन है? सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा। ठीक, इनको आप किसी भी प्लेन से काटो, किसी भी तरफ से काटो, ये दो में बट जाते हैं। अच्छा, तीसरे हमारे पास कौन से आ गए? बायलेटरल, यानी कि एक ही प्लेन से दो पार्टों में बटेंगे। ये कौन है हमारे पास? प्लेटीहेल्मिन्थस। राइट, एस्केलेमेंथस, एस्केलेमेंथस। ये स्पेलिंग गलत हो सकती है बट फीलिंग्स नहीं, अगेन सही। ठीक है, एनिलिडा, मोलस्का, हेमिकोर्डेटा। नाउ फॉलो अ पैटर्न, वही वाला है। देखो पॉलीफेरा सबसे पहले तो वो एसिमेट्री था। रेडियल किस किस में आ गई? सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा। ठीक है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। राइट, निडेरिया को ही टीनोफोरा बोलते हैं, सॉरी निडेरिया को सीलेंट्रेट्स भी बोलते हैं, ये याद रखना है आपको, कंफ्यूज में तो जाना है यहाँ पे। ठीक है, टीनोफोरा, यहाँ तक रेडियल आया। बायलेटरल देखो, पक कपाम। ठीक है, एकिनोडर्मेटा मैंने मेंशन नहीं कर रखा, क्यों?
क्योंकि उसका जो एडल्ट होता है वो रेडियल रहता है, ठीक है, उसके एडल्ट्स में बेसिकली रेडियल रहता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो रेडियल में है अकीनोडर्मेटा एडल्ट, ठीक है, लेकिन उसका जो लार्वा रहता है ना वो बायलेटरल रहता है, लार्वा ऑफ एकीनोडर्मेटा, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो इसको यार कृपा करके याद रखना, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद से हम क्या देखते हैं आगे, जर्मिनल लेयर्स, राइट। हम पे कैसे थी हमने पढ़ ली, डिप्लोब्लास्टिक थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक थी, ये सब हमने पढ़ लिया। तो इसको हम फटाफट सॉर्ट कर लेते हैं भाई साहब बहुत इजीली। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर्स, राइट। जर्मिनल लेयर्स में हमने क्या क्या देखा, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। इतना तो समझ ही जाओगे ना। डिप्लोब्लास्टिक में कौन आए, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा। डिप्लो में आ गए हमारे पास सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थस के पास कोई भी लेयर नहीं होती, सॉरी प्लैटी नहीं, पॉरीफेरा के पास, ठीक है। अब क्या होगा, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लैटीहेलमिन्थस, हेलमिन्थस से लेकर टू कोडेट्स, ये बहुत इजी टू रिमेंबर है, देखो कोडेट्स तक ट्रिप्लोब्लास्टिक ही हमारे पास चलता रहेगा। तो ठीक है, ये सॉर्ट हो गया। सीलोम हम पीछे ही देखा है कि कैसे किस में कैसे। फटाफट से अब हम देखते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बेसिकली किस में कैसी होगी, एनेलिडा एंड एर्थ्रोपोडा, ठीक है, किंगडम है एनिमल के। इनमें क्या होगा, मेटामेरिज्म, इनमें मेटामेरिज्म शो होगा, इनमें हमें मेटामेरिज्म मिलेगा। कोडेट्स में भी हमें मेटामेरिज्म मिलेगा, ठीक है। इनके साथ कोडेट्स और जो मतलब बॉडी यार कुछ सेगमेंट्स में बटी हुई है, इक्वल कुछ पार्ट्स हैं ऐसे जो कि पता लग रहे हैं कि डिफाइंड है अलग से, ठीक है। इसके बाद हम फटाफट देख लेते हैं नोटोकोड। नोटोकोड यार एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डोर्सली साइड होता है। अब मैं आपको बताता हूँ डोर्सल और वेंट्रल कैसे होता है। जैसे कि अब आप आगे देख रहे हो, अपने अपने आप को इमेजिन करो, ये आप खड़े हो, ठीक है, ये आपके आगे वाली साइड है जहाँ आपका पेट है, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, वेंट्रल साइड है आपकी, जहाँ आपकी कमर है पीछे, उसको आप डोर्सल बोलोगे अपने केस में। और भी काफ़ी केसेस में ही चलता है, ठीक है, ज़्यादातर ऐसे ही क्लासीफाई करा जाता है। नोटोकोड हमारे डोर्सल साइड होती है, ठीक है, मीजोडर्म से ही ओरिजिनेट होती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म, राइट। रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म इसके बिना और इसके साथ भी हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जिनमें होती है ये ऑर्गेनिज्म विद नोटोकोड, उनको बोलते हैं हम कोडेट्स। और जिनमें नहीं है वो सारे ये रहे, वे सारे ये रहे, इनमें कोई भी पार्ट नामो निशान कोड नोटोकोड का नहीं है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं गाइस, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको दो तरह के बताए थे, एक था हमारे पास इनकम्प्लीट एंड एक था हमारे पास कंप्लीट। इनकम्प्लीट किस किस में होगा, पॉरीफेरा से लेके प्लैटीहेलमिन्थस तक सब में सिंगल ओपनिंग होगी। इनकम्प्लीट किस में होगा, पॉरीफेरा टू प्लैटीहेलमिन्थस, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थस। अच्छा, अब ये जो कंप्लीट है, कंप्लीट वाला किस में होगा, एस्केमिलेंथस से कोडेट्स तक, एस्केमिलेंथस टू कोडेट्स, राइट। ये भी इजी टू रिमेंबर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अब हम देखेंगे भैया हमारे पास जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज मैंने इसमें भी आपको बताया है। सर्कुलेटरी में यार ये लिख के नोट्स बनाना मैं बहुत शॉर्ट करके लाया हूँ तुम लोगों के लिए। सर्कुलेटरी में हमने ओपन देखा है, क्लोज्ड देखा है, ठीक है, राइट। अब इसके आगे हम ये भी देख लेते हैं कि किस किस में नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम, किन में नहीं है, किन में नहीं है, पॉरीफेरा में नहीं है, निडरियंस में नहीं है या सीलेंट्रेट्स, टीनोफेरा में नहीं है, प्लैटीहेलमिन्थस में नहीं है, एस्केलेंथस में नहीं है।
सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होता ही एब्सेंट है इन सब में। बात करें अगर हमें ओपन की, तो ओपन में बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड पंप कर दिया जाता है एक कैविटी में, जिसको हम बोलते हैं हीमोसील। ठीक है, हीमोसील बोलते हैं, जिसमें कि टिश्यूज़ और सेल्स अपना काम ब्लड को या ब्लड में डिपो के कर लेते हैं। बेसिकली किस किस में देखा जाता है, मलस्का एंड आर्थ्रोपोड्स। ठीक, इन दो में हमारे पास ओपन देखा जा रहा है, हीमोसील कैविटी देखी जा रही है। उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, क्लोज्ड मिलेगा। एनालिट्स, ठीक है, हेमिकोडेटा, कोडेटा हो गया, एकिनोडर्मेटा, इन सब में। ठीक है, आप समझ गए हैं कि कैसे हमने अपना सर्कुलेटरी सिस्टम देखा है, राइट। फर्टिलाइजेशन के बारे में हम इनका देख लेते हैं फटाफट। अच्छा, फर्टिलाइजेशन भी हमारे पास दो तरह की होती हैं। ये बहुत ज़्यादा ना लेंथी चैप्टर है, तो इससे इसके पार्ट बनाना काफ़ी इजी रहेगा हमारे लिए और आपके लिए। अच्छा, फर्टिलाइजेशन बेसिकली तीन तरह की हो सकती है कि एक तो एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल में क्या होगा, गमीट बाहर फ्यूज़ कर रहा है और वो बाहर ही मैच्योर होकर नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक है, तो ये किस किस में होगा हमारे पास, एक तो होगा हमारे पास सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, हेमिकोडेटा एंड एकिनोडर्मेटा। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन दोनों भी हो रही है, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो रही है किसी ऑर्गेनिज्म में। तो वो हमारे पास दो ही हैं, वो है एनेलिडा, मलस्का। उसके बाद से हम इंटरनल देखते हैं अगर कि इंटरनल किस किस में हो रही है, तो इंटरनल हमारे पास जितने रेस्ट ऑफ ऑल बच गए उन सब में इंटरनल हो रही है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा आउटलुक देना चाहूँगा एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स बेसिकली बटे कैसे हैं। ठीक है, इसके बाद आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे और इसके बाद हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एनिमल्स में बेसिकली बांटा गया ऑर्गेनिजम्स को, पहले तो सबसे बांटा गया नॉन कोडेट्स, जिनके अंदर नोटोकोड नहीं थी। नोटोकोड मैं आपको बता चुका, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी के डोर्सल पार्ट में होता है। तो हमारे पास आए नॉन कोडेट्स। ठीक है, नॉन कोडेट्स में कौन कौन आता है, नहीं शेप बन रही, कोई बात नहीं। नॉन कोडेट्स में कौन कौन आता है, जो मैंने आपको पहले बताए थे, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा या निडरियंस, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलेमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, एकिनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। ठीक है जी, उसके बाद से एक तरह के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसको हमने बोला कोडेट्स, जिनके पास नोटोकोड भैया प्रेजेंट थी, मस्त उनकी रॉड लाइक स्ट्रक्चर था और वो डॉर्सल साइड पे भी प्रेजेंट था। अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं आगे कोडेट्स में। कैसे कैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारे पास आए प्रोटोकोडेटा और एक हमारे पास आए वर्टिब्रेटा। ये डिवीज़न बता दिया मैंने आपको। ठीक है, वर्टिब्रेटा में आगे अगर हम फर्दर बात करें तो विद जॉज यानी कि जिनका जबड़ा था, और नो जॉज यानी कि जिनमें जबड़ा नहीं था। जॉज वाला कौन आया हमारे पास, इनको हमने एग्नाथा बोला है। ठीक है, एग्नाथा मतलब जॉ, और एग्नाथा मतलब विदाउट जॉ। ठीक है, इसका अनदर नेम इज़ एग्नाथा। और इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे पास आया, साइक्लोस्टोमेटा। नो जॉज की अगर आप बात करो तो इसमें हमारे पास, इनको हमने बोला सबसे पहले तो गिनैथोस्टोमेटा हमने इनको बोला है, गिनैथोस्टोमेटा हमने इनको बोला। और इनमें हमारे पास आगे पिसेस और टेट्रापॉड्स बने, मैंने पिसेस और ये हमारे पास मैंने टेट्रापॉड्स। पिसेस में कौन कौन आ गया, कॉन्ड्रीसाइट, ठीक, ऑस्टियोसाइथिस, कॉन्ड्रीसाइट और ऑस्टियोसाइट। टेट्रापॉड्स में कौन कौन आए, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक है,
प्रोटोकोडेटा में हमारे पास 2 प्रजातियाँ आईं, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा। ये बस याद रखने वाली चीज़ है। आगे हम इन सब के बारे में डिटेल में इनके अलग-अलग फीचर्स देखने वाले हैं, ठीक है? कौन एक्सक्लूसिवली मरीन है, कौन कैसा है, क्या नहीं है, ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं, इनकी रिप्रोडक्शन भी। आज के लिए इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। ये था हमारा लेक्चर 1, ठीक है जी, लेक्चर 1 ऑफ एनिमल किंगडम। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी है और बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, इसमें याद रखने की काफ़ी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी। आई होप इन चीज़ों को पढ़ना और याद रखना, क्योंकि काफ़ी काम आने वाला है। मैंने आपको एक आउटलुक दे दिया है, ये सारे पॉइंट्स भी याद रखना। तो फ़िलहाल के लिए, आज के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू रियली मच।